मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया था, ठीक है, मिरर पढ़ाया था। स्टार्ट कर रहे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्लास नंबर सेकंड, सेकंड क्लास है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया? अब आ जा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया? पहला, ये आपका मिरर है, आपको मैंने परसों मिरर के बारे में बता दिया था पूरे का पूरा, ठीक है। मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसे एंगल आई कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है, और इसको एंगल आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला, दो लॉ होते हैं इसके, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नहीं सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जितने एंगल से लाइट आएगी नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल से लाइट क्या होगी? जाएगी नॉर्मल के साथ, ठीक है। पहला लॉ हो गया। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब देखिए, पहला लॉ तो सबको पता है, लेकिन दूसरा लॉ का मीनिंग किसी को नहीं पता होगा। सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? क्या है इसका मीनिंग? ये जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो ना, बोर्ड, तो बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पे ही क्या होगी? इंसिडेंट रे होगी, बोर्ड पे ही क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी, और बोर्ड पे ही क्या होगा? नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे बोर्ड से बाहर आ रही है या रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के बाहर आ रही है, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा सब क्या होगा? बोर्ड पे ही होगा, इसे, क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। सेम प्लेन का मतलब यही हुआ कि इसी प्लेन पर सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में मिरर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं भैया, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होता है? तो भैया पहली बात ध्यान रखना कि पहली बात तो मीडियम सेम रहता है, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या होगी? वापसी चली गई। तो मीडियम अगर सेम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मीडियम सेम है। दूसरा, लाइट की वेवलेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती, क्योंकि मीडियम सेम रहता है, ठीक है। तीसरा, फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और चौथा और आखिरी, एंगल विद नॉर्मल, ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो रिफ्लेक्शन में सब कुछ क्या होता है भैया? सेम रहता है, ठीक है भैया। वेव स्पीड भी कांस्टेंट रहती है जो लाइट है उसकी, क्योंकि सेम मीडियम में चलेगी है, तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में जा रही है, तो भैया स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम चेंज होने पर स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पर मीडियम नहीं चेंज हो रहा। अगला है वेवलेंथ। वेवलेंथ भी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो भैया यहाँ पर क्या होगी? वेवलेंथ भी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, चाहे मीडियम चेंज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करती नहीं है, ठीक है। और एंगल आपने देख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है? बराबर है, यानी यहाँ पर क्या है? एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब हम करने जा रहे हैं, नोट में ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन
ऑलवेज अकर विद स्मूथ एंड ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस मतलब मिरर के साथ होता है। ठीक है, समझ गया। यहां पर मैं कुछ टर्म्स के बारे में लिख रहा हूं, जैसे वी क्या है, वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से लेते हैं, पोल से। ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और एफ क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम पोल। देखिए, इस बार ही नहीं, और उससे दो एक साल बाद, पिछले बार भी की बात नहीं कर रहा, और उससे पहले 2 साल एग्जाम ही नहीं होते। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसकी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रहती। आपको ये पता होगा आर इक्वल्स टू में 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। ये प्रूफ करने के लिए आ गया था, ये कोई नहीं करवाता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां से भी इसे भी करेंगे। इधर आ जाए, इधर आ जाओ। ठीक है, आ रहे भैया रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिए भैया, 3 नंबर का आया था। अब कोई करेगा तब तो आएगा, वैसे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है मैंने परसों एक रे डायग्राम करवाया था। ये क्या है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या ये, एक रे आई पैरेलल, और आप सबको भली भांति ज्ञात होगा कि जो पैरेलल रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती है, फोकस से, फोकस से चलेगी। ठीक है भाई, अब आपको यह भी भली भांति ज्ञात होगा कि यहां पे हुआ क्या, रिफ्लेक्शन। क्या हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है, और ये मिरर कैसा है, ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, कर्व मिरर है, कर्व मिरर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा भैया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा देखूंगा आपको कितनी बेसिक मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल काटेगा कहां पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल काटेगा कहां पर, ये बताओ। ये नॉर्मल, जो ये नॉर्मल खींचा है मैंने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस पे काटा कहां पर है, कहां पे इंटरसेक्ट किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पता है क्यों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक कर्व से खींची गई परपेंडिकुलर लाइन जहां पर काटती है, ये क्या है भैया, एक यहां से कर्व सरफेस से खींची गई परपेंडिकुलर लाइन हमेशा उस कर्व की क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये क्या है, खुद एक रेडियस है जो कि इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस को खींचोगे तो हमेशा कहां से जाए मिलेगी, सेंटर से। अच्छा, ये एंगल क्या है, आई, ये एंगल क्या है भैया आपका, कलर चेंज कर दो, मिक्स हो जाए। ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आर है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होना चाहिए, अरे ये एंगल क्या होना चाहिए, आई, ये एंगल आई होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि भैया ये लाइन, नहीं ये होना चाहिए ना आई। वो पूरा आई प्लस आर होगा, सही है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। ठीक है, चलिए भैया, अब देखिए इसमें मुझे प्रूफ करना है कि भैया ये आपकी यहां से आगे की दूरी को क्या कहते हैं, आर, और यहां से आगे की दूरी को क्या कहते हैं, एफ। और ये क्या है भैया, पोल है, बोलिए भाई प्लीज कोई भी। ठीक है, आपको ये शो करना है कि आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2f के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 2f के बराबर होगी। समझ गया।
तो जैसा कि हमें पता भी है, आपको याद है जब दो एंगल सेम होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर में क्या होगा, एंगल आर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये पी कर दो, इसको नाम, पी तो नाम ऑलरेडी दे रखा मैंने, इसको कर दो ए। ठीक है, और बाकी को नाम नहीं। तो सो इन ट्राइंगल ए एफ सी, इन ट्राइंगल ए एफ सी में अगर आप देखोगे तो ए एफ सी में आपका सी एफ किसके बराबर रहेगा, आपका एफ ए के। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते, क्या कहते हैं उसे, आइसोसेलेस ही तो कहते हैं। हाँ। क्या कह रही है, मैं ये बोल ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं, नहीं नहीं, हाँ मैंने सिमिलर तो, सिमिलर तो वैसे ही है कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल भी, ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो एक ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। इसकी ये दोनों साइड भी क्या होंगी आपस में बराबर। जब एंगल सेम होते हैं तो जिस साइड से एंगल सेम बनता है वो साइड्स क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, आप देखिए। ठीक है, ये हो गया। और भाई प्लीज देखिए, प्लीज मत बोलिए मत कोई। और देखिए, एंड इफ ए इज वेरी क्लोज टू पी, अगर ये ए वाला पॉइंट पी वाले पॉइंट के बहुत क्लोज है, अगर ये ए वाला पॉइंट पी वाले पॉइंट के बहुत क्लोज है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, लगभग सेम हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगर देखो मान लो कोई छोटा, बहुत छोटा कर्व है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं ना। तो अगर ये बहुत छोटा कर्व है तो उस कंडीशन में दोनों साइड्स क्या दिखेंगी आपको, बराबर दिखेंगी। तो वही लिखा निकला पड़ेगा आपको कि ये कर्व छोटा, यानी ए और पी दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत क्लोज है। क्लोज है तो क्या होगा आपका ए एफ, सॉरी एफ ए बराबर में क्या होगा, एफ पी। ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम देखते भैया, तो सीपी किसके बराबर होगा, सीपी इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस एफ पी। सीपी जो यहां से आने की पूरी दूरी होगी वो किसके बराबर, इसका और इसके सम के बराबर आएगी। भाई बोलिए मत प्लीज कोई भी। सीपी क्या है, सीपी क्या है, आर है। सी एफ क्या आपका, अभी कुछ पता ही नहीं है सी एफ, लेकिन एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं किसी वाले क्वेश्चन से कि जो आपका एफ पी है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम कहते हैं भैया फ्रॉम, ये तो ऐसा ना, ऐसे लिख दो, अभी एफ पी लिख दो, फ्रॉम, आइए दोबारा लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सीपी बराबर में सी एफ, इसको एफ पी लिख दो, एफ पी प्लस एफ पी। क्योंकि हम जानते हैं भैया एफ पी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। यहां पे लिख देता हूं, सी एफ, सी एफ बराबर में एफ, बराबर में क्या होगी एफ। सीपी क्या है, सीपी क्या है, आर के बराबर है। एफ पी किसके बराबर है, ये दोनों एफ के बराबर है, ये भी एफ और ये भी क्या है एफ। आर इक्वल्स में क्या हुआ, टू एफ, एफ इक्वल्स में क्या हुआ, आर बाय में टू। ये प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया, अगला आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला सीरीज बताइए भाई, मिरर फॉर्मूला था।
1 बाय में F इक्वल्स टू 1 बाय में V प्लस, जानते हो भाई, ये प्रूफ करने के लिए आएगा 3 नंबर का, ठीक है, सिलेबस में है और आएगा ही आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं जैसे करा रहा हूं भाई, ध्यान रखना, डायग्राम पे ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे गलत तो आप कभी कहीं सही नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा एक बारी, ठीक है। ये है आपका, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए बस, 9th क्लास की। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। ए बी, एक रे पैरेलल आई, कहां से आएगी, ये जो रे पैरेलल आई वो कहां से आएगी, अभी भर दूंगा वहीं पे आके, फोकस से आएगी, है ना, ठीक है। एक रे पोल से आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आएगी, ठीक है, जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को काटेंगी वहां क्या बन जाएगी आपकी, इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये ए बी है, इसको कर दीजिए ए डैश बी डैश, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये क्या है, माइनस यू, ये क्या है, माइनस यू, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, माइनस वी। लेफ्ट में सब, यार कितना बोल रहे हो तुम लोग, पागल वागल हो गए दिमाग से, यहां से आते की दूरी को क्या बोलेंगे, माइनस है, ठीक है भैया, जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट करी वहां पर आपकी इमेज बनी है, ठीक है। अपने पास यहां पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है, अब देखिए, देखिए यहां पे अपने पास 2 ट्राइंगल है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी और एन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब इधर भी यार अपनी बकवास तुम्हारी चीज अभी वहीं आगे पेलूंगा, चलेगा क्या, इतनी आफत कर दो एक, भाई देखो प्लीज, एक चीज और बनानी है, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, या एक काम करो पीछे वाला कॉपी कर लो पहले, अभी करूंगा, करो, डायग्राम में थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बना तो, भाई बोली नहीं कोई भी, वो मैंने पहले लिख दिया था ना, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जाएगी, 3 बताए थे ना प्रिंसिपल, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो इसी रास्ते से वापसी आ जाएगी, है ना, ठीक है, और एक रे, अच्छा ये वाली जो जाएगी वो यहाँ पे एक, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और एक रे पोल पे आएगी, और पोल वाली भी क्या होगी, अभी कर दूंगा ना, इस तरीके से जो पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है, जो पोल पे जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, उसी एंगल से वापसी आ जाएगी, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या होगी, उसी एंगल पे वापसी आ जाएगी, जहां पे तीनों रेज एक दूसरे को काटती हैं
जहां पे तीनों रेज एक दूसरे काटती है वहां बनती है आपकी इमेज। ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, बाकी तो इसको नाम दे दो एल, और ये आपका पी, ठीक है, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, यहां से यहां तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये दूरी क्या है भैया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। सबको माइनस ले रहा हूं क्योंकि भैया क्या है, सब लेफ्ट में पोल के, और ये क्या होगा माइनस आर, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम बनाओ। देख भैया, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए, अपने पास यहाँ पे चार ट्राइंगल है, चार, ठीक है। आपको पता है ये एंगल आई, ये एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, tan थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थीटा 1 लिख लूं, इसको थीटा 2, इसको थीटा 1 लिख देता हूं, इसको थीटा 2 लिख देता हूं, इसको थीटा 3 लिख देता हूं, और इसको थीटा 4 लिख देता हूं, ठीक है। तो हेयर थीटा 1 इक्वल्स टू में थीटा 2 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि थीटा 1 थीटा 2 के क्या है, बराबर है। हम दोनों के साथ tan यूज कर सकते हैं, tan थीटा 1 इक्वल्स टू में tan थीटा 2, दोनों के साथ tan यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर कोण में बेस। थीटा 1 किसका एंगल है, थीटा 1 इस ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है। थीटा 1 इस ट्राइंगल का एंगल है, थीटा 2 क्या है, इस ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए भैया, tan थीटा 1 किया क्या हुआ, मैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, अब थीटा 1 इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अब बेस क्या है माइनस यू, परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, ए बी, और बेस क्या आपका माइनस यू। और tan थीटा 2 में देखो परपेंडिकुलर क्या आपका ए डैश बी डैश, और बेस क्या आपका माइनस बी, क्या होगा, तो ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, यू अपॉन में बी। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बुक में इससे हार्ड तरीका का रखा है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों एंगल बराबर होंगे। tan ले लिया, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको पता ही है, बेस पता है, ठीक है। अब आते भैया एंड थीटा 3 बराबर में थीटा 4 बराबर होंगे नहीं होंगे, कौन से एंगल होते हैं इसे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इससे दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। हम दोनों के साथ tan थीटा यूज कर सकते हैं, tan थीटा 4, कोई दिक्कत नहीं है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी अपॉन में बेस, बेस बोले तो ये होगा ना एसी। अब एसी क्या होगा, समस्या इस बात की है, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या है माइनस यू, ये क्या है, और ये पूरा का पूरा क्या है माइनस आर। तो अगर मुझे ये निकालना तो क्या करूं मैं, इसमें से इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा। एसी की वैल्यू होगी आपकी माइनस यू माइनस माइनस आर, बराबर में tan थीटा, tan थीटा 4 क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या भी है ये ना, ए डैश बी डैश, और बेस क्या ये है, ये कैसे निकलेगा, तो ये क्या है पूरा माइनस आर, ये क्या है माइनस बी, ये माइनस आर, ये माइनस बी, दोनों को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा बेस माइनस आर माइनस बी, ठीक है। तो ये देखिए ए बी अपॉन में ये क्या होगा प्लस आर, ये माइनस यू, ए डैश बी डैश क्या होगा प्लस बी माइनस आर। अगर आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में क्या होगा बेटा आर माइनस यू अपॉन में
v माइनस आर, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखी है ये, और सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखी है। फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकेंड इक्वेशन, ये क्या होगा भैया, यू वी इक्वल्स टू में आर माइनस यू अपॉन में वी माइनस आर, सॉरी वी माइनस आर। ठीक है, ये हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यू वी माइनस यू आर बराबर में वी आर माइनस यू वी। अरे भाई यार थोड़ी तो शर्म कर लो, हद करे यार, पता नहीं क्या हद कर, घुसंडी मारो खींच के यहीं पे आगे। ये इधर ले आओ और उसको इधर ले आओ, जब वो इधर आएगा तो क्या होगा, टू यू वी, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, वी आर प्लस यू आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब हमने क्या किया, टू यू वी, आर कॉमन ले लिया, वी प्लस यू। अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक बारी इसको नीचे टू अपॉन में आर लिख दे, और यूवी को उधर ले आते तो वी प्लस यू अपॉन में यूवी। ठीक है, आर सब जानते क्या होता है, आर इक्वल में क्या होता है, टू एफ। तो टू इसके लिए यहां पे क्या लिख दिया, टू एफ, और इसको लिख दिया वी अपॉन में यूवी, और यू अपॉन में, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, दो से दो कैंसिल, वन बाय में एफ इक्वल्स टू वन बाय में यू प्लस, ये आ गया आपका मिरर फॉर्मूला। जल्दी से करो भैया कॉपी। मैग्निफिकेशन आप सबको पता है, एम से लिखते हैं, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट, ओए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के क्या आता है, बराबर आता है। अगर मैं यहां पर जाऊं और इस वाले रिलेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर मैं देखूं ए बी अपॉन में ए डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश किसके बराबर रखा है, यू अपॉन में वी के बराबर रखा है। अच्छा ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। लेकिन ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि परसों मैंने बताया था कि जो भी इस एक्सिस से नीचे रहेगा वो नेगेटिव होगा, जो भी इस एक्सिस से ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, और ये यू अपॉन में क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ होता है। तो हमें क्या करना है, एच ओ अपॉन में एच आई इक्वल्स में क्या हो गया, माइनस यू अपॉन में वी हो गया। मैग्निफिकेशन इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो एच आई अपॉन में एच ओ क्या होगा, माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू, और ये क्या हो गया भैया आपका एम। ये क्या आ गया, तो मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन में क्या होता है, यू होता है। ठीक है, अब देखिए, इफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर आपकी नेगेटिव आती है, तो इमेज क्या भैया, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और यदि आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, तो इमेज क्या होगी, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर एक से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर एक से ज्यादा है, तो इस केस में इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर एक से कम है, तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, छोटी बनेगी। और यदि आपका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो एक के बराबर है, तो इस केस में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ठीक है,